देखिए, शायद मंत्री जी ये भूल चुके हैं कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान। तो उन्हें ये बात याद रखनी, भारतीय जनता पार्टी देश के एक एक मुस्लिम भाई बहनों तक पहुंचेगी, उन्हें शिक्षित करेगी और हर घर से एपीजे अब्दुल कलाम बना करके रहेगी। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द रियल खबर और मैं हूं आपके साथ रंजित शर्मा। कल बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती थी, संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर, और उसी दरमियान झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन जी का यह बयान आना कि हम सीने में कुरान और हाथ में संविधान रखते हैं, ये राजनीतिक गलियारों में काफी मामला जो है उबला हुआ है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राफिया जी है। राफिया जी, मंत्री जी जो है वो संवैधानिक रूप से ही मंत्री बने हैं और इसमें उनका ऐसा बयान आना, देखिए, शायद मंत्री जी ये भूल चुके हैं कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान। तो उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए। और देखिए, जब हम चुन करके आते हैं, जब हम जनप्रतिनिधि बन के आते हैं, तो हमें सर्वधर्म को लेकर के चलना चाहिए और ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारा भारत है अनेकता में एकता के लिए जानने वाला देश है और सभी को यहाँ पे स्वतंत्रता है धर्म को अपनाने की, धर्म को मानने की। तो कभी भी इस तरीके से जो कंट्रोवर्शियल बयान है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से कंट्रोवर्शियल जब हम बयान देते हैं तो इससे माहौल बिगड़ता है। नहीं तो वो मंत्री जी जो है वो उनका हमेशा जो है आपके इंडिया अलायंस के जो लोग हैं उनका हमेशा आरोप रहता है भाजपा पे कि भाजपा तुष्टिकरण की राजनीति करती, हिंदू मुस्लिम विवाद करवाती है, और ऐसे उनका ये बयान आना, ये नहीं लगता है कि कहीं भेदभाव है? देखिए, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, आपको याद होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कहती थी, हम वैसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे जो कि झारखंड बनने के विरोधी थे। आज सत्ता के लालच में आके आरजेडी के साथ हाथ मिला के बैठे हैं, जिनके सुप्रीमो कहा करते थे कि झारखंड मेरी लाश पे बनेगा, और वही आरजेडी आज कांग्रेस के साथ हाथ मिला करके बैठी है। जिनके सुप्रीमो लालू यादव कहा करते थे कि मैं अपनी बेटी का नाम मीशा रखूंगा ताकि मुझे मीशा कानून, जो एक काला कानून था, वो याद रहे। तो ये जो लोग हैं पूरे एक साथ और एकजुट होकर के बैठे हैं सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस हो, जेएमएम हो या इनकी जितनी भी इंडी गठबंधन की टीमें हो, इनका एक ही मकसद है कि अल्पसंख्यक समाज को गुमराह करे, वोट बैंक बनाए और इनको वोट बैंक की राजनीति में फंसा करके रख दे और अशिक्षित रहे। पर भारतीय जनता पार्टी देश के एक एक मुस्लिम भाई बहनों तक पहुंचेगी, उन्हें शिक्षित करेगी और हर घर से एपीजे अब्दुल कलाम बना करके रहेगी। एक सवाल की, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाधिवेशन चल रहा है, उसमें प्रस्ताव आया है कि हेमंत सोरेन जो है पार्टी के केंद्र अध्यक्ष बन रहे हैं, तो इससे क्या कुछ राजनीतिक चेंज होगा? परिवारवाद की पार्टी है, परिवारवाद करते रहते हैं, तो एक तरीके से इनका काम ही है आपस में परिवारवाद करना, आपस में पद बांटना। अरे भैया, आपको अगर इतना ही मतलब प्रेम है जनता से तो आप चुने ना, आप किसी आदिवासी भाई को चुने, किसी ऐसे भाई को चुने जिनको आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बना सकते हैं। क्यों, आपके पास अध्यक्ष का कोई चेहरा नहीं है क्या? आखिरी प्रश्न है कि झामुमो महाधिवेशन में व्यस्त है और राज्य के जो आदिवासी हैं वो तमाम जिलों में सिरमटोली फ्लाईओवर के मामले में विधायकों का आवाज गिराव में लगी है। सिर्फ सिरमटोली फ्लाईओवर नहीं, सीएनटी एसपीटी के साथ साथ चाहे सरना धर्म कोड हो, सरना धर्म कोड के साथ साथ पेशा कानून हो, पेशा कानून से लेकर के जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं उनके राशन रोकने से लेकर के आज हड़िया और महुआ बेचने वाले संथाल में जो हमारे भाई बहनों को मजबूर किया जा रहा है, शाम ढलने के बाद आप जाकर के देखेंगे तो नशे में आकर के कैसे महिलाएं प्रताड़ित होती है। आज डाइन प्रथा के नाम पे कितनी हमारी आदिवासी महिलाएं की हत्या कर दी जाती है। इसके साथ साथ जितनी भी पॉलिसीज स्कीम है झारखंड की, जैसे कि झारखंड के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा भेजी जाती है, उनको रोकने का काम, ताकि झारखंड का विकास नहीं हो सके। कोई जन कल्याणकारी योजना ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन ने आज तक एक भी शुरुआत नहीं की झारखंड से। तो इस सरकार से आप जो कह रहे हैं फ्लाईओवर का जो डिमांड है सरना हमारे समाज के भाई बहनों के साथ, तो फिर उनके साथ तो ये ठगी का काम कर ही रही है।